अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर से होंगे। आज मेरे पास ये बचे हुए पीसेस हैं फैंसी ड्रेस के, तो इनको यूज़ करते हुए मैं आज 2 से ढाई साल तक की बच्ची के लिए बहुत ही प्यारा सा फ़्रॉक बनाने लगी हूँ। तो ये देखें, कुछ इस तरीके से ये स्ट्रिप्स हैं मेरे पास। सेंटर में से थोड़ी चौड़ी हैं, चौड़ाई है, और किनारे जो हैं वो थोड़े कम हैं। और इसके साथ ही ये छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स हैं मेरे पास। 2 छोटी स्ट्रिप्स हैं और एक बड़ी है, तकरीबन 1.5 इंच इनकी चौड़ाई है, और ये थोड़ी सी बड़ी है। और ये सेंटर वाला एक पीस है, थोड़ा मेन पीस है। इन्हीं को हम यूज़ करते हुए बहुत ही प्यारा सा फ़्रॉक बनाने लगे हैं। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो यहाँ पे ये जो मेन पीस है इसको मैंने लिया, और अब पहले मैं इसकी लेंथ और विड्थ चेक कर लेती हूँ। इसकी जो चौड़ाई है 19.5 इंचेस तक है, और जो इसकी लेंथ आ रही है वो 14.5 इंचेस तक है। चौड़ाई को मैंने फ़ोल्ड किया, ये देखिए 14.5 इंचेस लेंथ रखी है और 9 इंचेस इसकी विड्थ है। तो यहाँ से शोल्डर के लिए मेजरमेंट कर रही हूँ। 4.5 इंचेस शोल्डर ले रही हूँ, और 4.5 इंचेस ही मैं इसके आर्म होल ले रही हूँ। यहाँ पे जो मेजरमेंट कर रही हूँ मैं अपनी बेबी के हिसाब से कर रही हूँ। आप अपनी बेबी के हिसाब से इसकी मेजरमेंट कर सकती हैं। तो यहाँ पे अब मैं वेस्ट लाइन लूँगी, सॉरी चेस्ट लूँगी 7.5 इंचेस, और वेस्ट लूँगी 7 इंचेस पे। तो ये नॉर्मल साइज़ की मैं फ़्रॉक स्टिच करूँगी, ना इतनी मोटी गर्ल है ना इतनी पतली है। तो आप अपनी बेबी की हेल्थ के हिसाब से यहाँ ये निशान लगाइएगा। नीचे से 1.5 इंचेस तक निशान लगा के इसको थोड़ा सा मैंने गुलाई करनी है। अब नेक के लिए मेजरमेंट करूँगी तो 2 इंचेस तक इसकी चौड़ाई रखूँगी, और 2 इंचेस ही इसकी मैं लेंथ रखूँगी। तो ये मेरा बैक साइड का नेक है। फ्रंट साइड का जो नेक है वो मैं बाद में इसको सेपरेट करने के बाद 1 इंच तक मज़ीद डीप कर लूँगी। अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग मैं वहाँ से करूँगी जहाँ से मैंने निशान लगाए हुए हैं, सभी निशानों के ऊपर से करूँगी। ये मैंने सिलाई का मार्जिन रखते हुए निशान लगाए हैं, इसलिए इनके ऊपर से ही कटिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स, इस बारे में अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, तभी आपको अच्छे से समझ आएगी कि किस तरीके से हम ये छोटे-छोटे से पीसेस को यूज़ करते हुए अपनी बेबी के लिए बहुत ही प्यारा सा फैंसी सा ड्रेस तैयार कर सकती हैं। तो अब फ्रंट और बैक साइड को सेपरेट कर लिया। फ्रंट साइड का जो आर्म होल है उसको थोड़ा-सा डीप कर लूँगी, और जो इसका नेक है उसको भी 1 इंच तक डीप कर लूँगी। तो यूँ जो फ्रंट साइड का नेक होगा वो 3 इंचेस तक डीप आ जाएगा, और जो बैक साइड है वहाँ से मैंने बैक साइड से एक कट लगाना है 2 इंचेस तक, बस थोड़ा-सा ही लगाऊँगी। इसके बाद ये जो स्ट्रिप्स हैं ये सेंटर में से थोड़ी चौड़ी हैं, यहाँ से स्लीव्स के लिए पीस निकाल लेती हूँ। 6 इंचेस तक लूँगी। वैसे 5.5 इंचेस भी काफ़ी है, हाफ़ इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है ये ताकि कम ना पड़ जाए। तो इसको यहाँ से काफ़ी मोटा स्टफ़ है तो इसको अलग-अलग कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी है काफ़ी ज़्यादा, तो एम्ब्रॉयडरी वाली साइड को सेपरेट करके मैंने कर लिया। अब इसकी जो लेंथ है यहाँ पे आ रही है 12 इंचेस, तो स्टिचिंग के बाद 10 इंचेस तक बच जाएगा ये, तो मुझे 10 इंचेस काफ़ी है 2 से ढाई साल तक की बेबी के लिए। आगे से इतनी ही स्लीव रहने दूँगी। अब ये बाकी की जो स्ट्रिप है स्लीव वाले हिस्से से बची हैं, 8 इंचेस इनकी चौड़ाई है, और जो इनकी लंबाई बनाऊँगी इन स्ट्रिप्स को आपस में स्टिच करते हुए बनाऊँगी। अब ये जो पट्टियाँ हैं इन पट्टियों को डिज़ाइनिंग में यूज़ करूँगी, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी फ़्रॉक का ऊपर वाला हिस्सा लिया और उसका सेंटर मार्क कर लेना है चॉक की मदद से। यहाँ पे आप चाहें तो इस्त्री की मदद से इसको प्रेस कर सकती हैं। तो यहाँ पे लाइट का इशू चल रहा है तो इसलिए मैं इसी से काम चलाऊँगी। और अब ये जो पट्टियाँ हैं इनको पहले मैं रेगुलर शेप में कर लूँगी, थोड़ी सी इर्रेगुलर शेप में है, किनारे इनके सीधे कर लूँगी, और अच्छे से इनको बराबर करते हुए इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। और इनकी जो चौड़ाई है तकरीबन 1 इंचेस से थोड़ी ज़्यादा है, यानी 1.5 इंचेस तक है तकरीबन। तो इनको किस तरीके से लगाना है ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से इस शेप में रखूँगी, एक साइड को फ़ोल्ड करूँगी और इसके ऊपर स्टिच लगाऊँगी। यहाँ पे आप इन पट्टियों को हल्का-हल्का सा फ़ोल्ड करके इस्त्री की मदद से प्रेस करके पहले इसकी बिठा सकती हैं प्रेसिंग। तो जैसे मैंने पहले बोला है कि लाइट का इशू है तो मैं इसको इसी तरीके से एडजस्ट कर लूँगी। आप पहले इसको स्टिच करने से पहले प्रेस कर लीजिएगा ताकि फिनिशिंग के साथ ये पट्टी लग जाए। इसको सेंटर तक लेके आऊँगी सिलाई को, और सेंटर में से इसके दूसरे किनारे तक लेके आऊँगी, और यहाँ से भी सेम उसी तरीके से थोड़ा-सा फ़ोल्ड करूँगी अंदर की तरफ। ये देखिए इस तरीके से हाथ की मदद से, और फिर इसके ऊपर प्रेस कर लूँगी। यहाँ इन पट्टियों के नीचे आप ज़ीरो का बुकरम भी लगा सकती हैं ज़्यादा फिनिशिंग के लिए, अगर आपके पास लाइट का इशू ना हो तो। ये देखिए इस तरीके से एक साइड की पट्टी को कंप्लीट करने के बाद उसकी बिल्कुल बराबर में हमने दूसरी पट्टी लगाई है।
दूसरी साइड पे उसी शेप में अपने आर्म होल के सेंटर तक लेके गई हूँ। इस पट्टी को भी सेम इसी तरीके से लगा रही हूँ जैसे एक साइड की पट्टी को मैंने लगाया है, और फिर इसकी दूसरी किनारे पे भी मैं सिलाई चला लूँगी। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस तरीके की जो बचे हुए पीसेस के साथ डिज़ाइनिंग होती है उसको स्किप मत किया करें, आपको अच्छे से समझ आया करे। बहुत सी बहनें होती हैं जिनको समझ नहीं आती है, फिर वो बाद में कमेंट कर रही होती हैं कि यहाँ से हमें समझ नहीं आई। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप किए बिना देखें, तो आपको किसी भी चीज़ की जो है वो अच्छा, हर चीज़ की अच्छे से समझ आएगी। ये देखिए, अब बाकी की जो पट्टियाँ हैं उनको मैं इस तरीके से इनके थोड़े से फासले पे इस तरीके से लगा लूँगी। तो ये देखिए मैंने लगा ली हैं। अब सेंटर की पट्टी लगानी है, तो सेंटर की पट्टी को लगाने का एक और तरीका भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सेंटर वाली लाइन से एक साइड पे मैंने अपनी पट्टी को उल्टा करके रखा, ये देखिए। उस लाइन के ऊपर मैंने सिलाई नहीं चलानी, वो तो हमारा सेंटर पॉइंट है, उसके एक साइड पे हमने पट्टी को रखा और इसके ऊपर सिलाई चलाई। हमने पट्टी को अपनी फ़्रॉक के ऊपर उल्टा करके रखा हुआ है, फ़्रॉक सीधी पड़ी हुई है। तो ये देखिए सीधी सिलाई हमने कंप्लीट की। अब सीधी सिलाई के बाद इसको ऐसे फ़ोल्ड करेंगे और एक दफ़ा फिर से फ़ोल्ड करेंगे और इसकी दूसरे किनारे पे सिलाई चला लेंगे। तो ये तरीका भी है हमारे पास इस इन पट्टियों को लगाने का। इस तरीके से भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ पट्टी लग जाती है। तो इस तरीके से भी हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। आपने अगर इस बारे में कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मज़ीद आपको बेबी गर्ल्स के ड्रेसेस से रिलेटेड डिज़ाइंस देखने हो, फ्रॉक्स से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। आपको मेरे चैनल पे बेबी गर्ल्स के बहुत ही प्यारे प्यारे से फ्रॉक्स के और कुर्तीज़ के डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे, और किसी किसी आप बचे हुए पीसेस को यूज़ कर सकते हैं। इसके आइडियाज़ देने के साथ साथ मैंने आपको दुपट्टे के साथ बहुत प्यारे प्यारे से आइडियाज़ दिए हुए हैं। आपने चैनल को ज़रूर विज़िट करना है अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो। अब पट्टियाँ लगने के बाद इसका जो नीचे वाला हिस्सा है यानी फ्रिल वाला हिस्सा उसको तैयार करेंगे। तो फ्रिल के पीसेस थे जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनको आपस में स्टिच कर लेती हूँ पहले। इनको आपस में स्टिच करने के बाद अब फ्रिल को मैंने एक साइड से फ़ोल्ड करना है, बारीक किनारी के साथ इसको फ़ोल्ड करूँगी। यहाँ पे आप चाहें तो पीको भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये फैंसी फ्रॉक है तो पीको भी अच्छी लगती है, तो मैं यहाँ पे इसको बारीक फ़ोल्ड ही कर लूँगी। और फिर इसकी दूसरी साइड जो है उसको भी फ़ोल्ड कर लूँगी बारीक सा। इसकी दूसरी साइड पे 1 इंच तक एम्ब्रॉयडरी आई हुई है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी, मैंने इसको काटा नहीं है। अब इसकी जो प्लेन साइड है वहाँ से ये देखिए, इसको मैंने सीधी साइड पे एक रफ़ सिलाई के साथ छोटी-छोटी सी इसके अंदर प्लेट्स बनानी है, और ये जो सिलाई है मैं ऊपर से 1 इंच के फासले पे यानी 1 इंच के डिस्टेंस पे ये सिलाई लगा रही हूँ। ऊपर की तरफ 1 इंच मैंने छोड़ा हुआ है और इसकी इस तरीके से छोटी-छोटी सी प्लेट्स बना रही हूँ। यहाँ पे आप चाहें तो मशीन की सिलाई बड़ी करते हुए, टाँका बड़े करते हुए आप यहाँ सिलाई चला सकती हैं, और फिर धागा खींच के आप यहाँ से यहाँ पे बहुत ही बारीक सी चुनर्स बना सकती हैं, वो भी बहुत प्यारी लगती है। तो ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी फ़्रॉक का ऊपर वाला हिस्सा लेना है और उसको बारीक सा फ़ोल्ड कर लेना है, ताकि जब हम इसको सिलाई करें तो नीचे वाली साइड से दागे ना निकलें। क्योंकि हमारी जो फ्रिल है वो तो फ़ोल्ड हो गई है दोनों साइडों से, तो अब इसको भी फ़ोल्ड कर लिया। अब फ्रिल को अपनी फ़्रॉक के ऊपर वाले हिस्सा जो है उसके ऊपर मैंने रखा है, फ़्रॉक को भी मैंने सीधा रखा हुआ है, फ्रिल को भी मैंने सीधा रखा हुआ है। तो क्योंकि ये नीचे से नज़र आ रहा है मुझे, तो इसलिए मैंने इसको इसके नीचे देखते हुए जो इसकी पहले वाली सिलाई है उस सिलाई के ऊपर ही सिलाई चला रही हूँ, और जो फ्रिल को बनाने के लिए मैंने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर सिलाई चलाते हुए मैं यहाँ इस सिलाई को कंप्लीट करूँगी और अपनी फ़्रॉक के ऊपर इस पूरी फ्रिल को लगा लूँगी इस तरीके से। तो इस लाइन को कंप्लीट करने के साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि बैक साइड के ऊपर भी मैं सेम इसी तरीके से उसके नीचे भी फ्रिल तैयार करके लगा लूँगी। तो ये देखिए, अब मैंने लाइनिंग इसके नीचे रखी है, तो लाइनिंग मैंने आपके साथ कटिंग इसकी शेयर नहीं की है, बहुत सारी वीडियोस में मैं शेयर कर चुकी हूँ। बैक साइड को मैंने रखा था और उसके अकॉर्डिंग मैंने शमीज़ की जो है वो कटिंग कर ली है। तो इसलिए इसका जो नेक है ये छोटा इसलिए आ रहा है शमीज़ का, क्योंकि मैंने बैक साइड के साथ इसकी कटिंग की है। तो यहाँ इसके बराबर स्टिच करने के बाद अंदर से एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो मैं कटिंग कर लूँगी। तो शमीज़ को कटिंग करने का भी बहुत ही आसान तरीका है, आप उसके ऊपर रख लें अपनी फ़्रॉक की को और उसको कटिंग कर लें बराबर। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में आपके साथ शेयर किया हुआ है, अगर आपको समझ ना आ रही हो तो आप जाके देख सकते हैं। अब इसके अंदर से कट लगा लूँगी और फिर इसको मैं सीधा कर लूँगी। कट लगाने से फिनिशिंग के साथ सीधा होता है,
अब इसको सीधा करने के बाद आप प्रेस भी कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पे 1 फुट की डिस्टेंस पे, यानी मशीन का जो एक पैर है उतने फासले पे मैं यहाँ पे एक सिलाई चलाऊँगी। ये वाली जो सिलाई होती है इससे बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आती है हमारे नेक के अंदर। यहाँ पे आप कोई लेस वगैरह लगाना चाहें तो लगा सकती हैं। तो ये ख़ुद भी बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाली है, तो मैंने यहाँ पे लेस का यूज़ नहीं किया है, बस ऐसे ही सिंपल स्टिच करूँगी। तो इस सिलाई को कंप्लीट करने के साथ ये देखिए ये कंप्लीट है। तो बैक साइड जो है उसके नेक की भी मैंने इसी तरीके से सिलाई लगा ली है शमीज़ के ऊपर। ये देखें बिल्कुल कटिंग के अकॉर्डिंग मैंने सिलाई लगाई है। अब इसको मैं सीधा करूँगी और कॉर्नर को अच्छे तरीके से निकाल लूँगी। इसका डिस्टेंस ये फ़र्क ये है कि इसके ऊपर मैं स्टिच नहीं लगाऊंगी, पहले मैं शोल्डर की सिलाइयाँ लगाऊंगी। और शोल्डर की सिलाइयाँ किस तरीके से लगाऊंगी ये आपने स्किप नहीं करना। गुम सिलाई के साथ हम किस तरीके से शोल्डर स्टिच कर सकते हैं, ये देखें। सीधी साइड को सीधा रखा और इसके ऊपर मैंने बैक साइड को उल्टा करके रखा और यहाँ से बैक साइड के जो दोनों पीसेज हैं, यानी शमीज़ का और फ्रॉक का पीस, दोनों को दोनों साइडों पे रखा और सेंटर में मैंने इसके फ्रंट साइड को रखा और यहाँ पे स्टिच कर लिया। ये देखिए मैं आपको सीधा करके भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से। ये देखें नेक के ऊपर, ये देखें कोई यहाँ पे नीचे फैब्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये लग जाता है। अब स्लीव्स को आगे से मैंने बारीक सा फोल्ड कर लिया है, सिंपली फोल्ड था इसलिए मैंने इसकी स्टिचिंग शेयर नहीं की। अब आर्म होल्स के बराबर करते हुए मैं स्लीव्स को स्टिच कर लूँगी यहाँ इस तरीके से। तो शमीज़ के नीचे मैं स्लीव्स के नीचे मैंने शमीज़ का कपड़ा नहीं लगाया। बेबीज़ की वैसे भी हम पहना दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ मैंने इसको सिंपल ऐसे ही स्टिच कर लेना है। अगर यहाँ स्लीव लगाते हुए आपकी स्लीव थोड़ी बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए, तो आप शोल्डर के ऊपर 1-2 चुन्नट्स भी बना सकती हैं। तो यहाँ मैंने चुन्नट्स वाली स्लीव्स नहीं बनानी थी, इसलिए मैंने बराबर ही कटिंग कर ली थी। थोड़ी बहुत अगर खींचने से एक्स्ट्रा हुई तो मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब आगे से स्लीव की मैंने बिल्कुल भी फ़िटिंग नहीं करनी, क्योंकि मैंने कटिंग में भी इसकी फ़िटिंग नहीं की थी। इसकी मैं सीधी ही सिलाई चलाऊँगी, आगे से खुली स्लीव्स होंगी। और क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी है तो अच्छी लगेगी बेबी के साथ पहनी हुई। तो अब जिस हिसाब से मैंने इसकी कटिंग की थी उसी हिसाब से मैं इसकी स्टिचिंग कर लूँगी। आप यहाँ पे फ़िटिंग की जो सिलाई है अपनी बेबी के मेजरमेंट के हिसाब से लगा सकती हैं। यहाँ पे इन तमाम पीसों को बराबर करूँगी और फिर इसकी स्टिचिंग लगाऊँगी। तो सेम जैसे एक साइड की फ़िटिंग की सिलाई लगा रही हूँ, इसी तरीके से बैक साइड की भी फ़िटिंग की सिलाई लगाऊंगी। यहाँ से हमने देखना है कि नीचे से हमारी जो फ्रिल है वो अंदर की तरफ ना हुई हो, उसको बिल्कुल सीधा करते हुए फिर हमने इसकी फ़िटिंग की सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो हमारा फ़्रॉक बन के तैयार हो गया है। घेरे को देखें, बात करें तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। नीचे थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी है, उससे और ही खूबसूरत हो गया है। ये वाली जो फ्रिल है ये भी बहुत ही प्यारी सी लुक दे रही है। और ऊपर वाला हिस्सा जो डिज़ाइन किया है हमने, ये देखिए स्ट्रिप्स के साथ किस तरीके से हमने बची हुई छोटी छोटी सी जो स्ट्रिप्स थी उनको यूज़ किया और बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन गया। स्लीव्स को मैंने सिंपल ही रहने दिया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी है तो यहाँ पे डिज़ाइनिंग ज़्यादा अच्छी ना लगती। सेंटर में आप चाहें तो इसके ऊपर बटन भी स्टिच कर सकती हैं, लगा सकती हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाएगा इसलिए मैंने यहाँ पे बटन नहीं लगाए। तो अब यहाँ पे ये देखें हमारी फ़्रॉक की जो फाइनल लुक है आपके सामने है। किस तरीके से छोटे छोटे से पीसेस को हमने यूज़ किया और अपनी बेबी के लिए बहुत ही प्यारा सा फैंसी सा फ़्रॉक तैयार कर लिया है। आपको ये फ़्रॉक का डिज़ाइन कैसा लगा है, मेरी ये एफ़र्ट्स कैसी लगी हैं, आपने मुझे कमेंट करके लाज़मी बताना है। अगर आपको आज की ये फ़्रॉक का डिज़ाइन, आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर अभी तक नए हो तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाज़मी प्रेस कर लिया करें ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में जो भी कमेंट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी किया करें। और अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर विज़िट करें। आपको चैनल पर इस तरह की बहुत ही प्यारी प्यारी सी फ्रॉक्स के डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे जो कि आपको बहुत काम आने वाले हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।